Hello students, this is worksheet 18 for class 10th. Topic is in a term of an AP समांतर श्रेणी का nवा पद। तो देखो फर्स्ट जो आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है वो है इस 7, 10, 13, 16, 19 एन AP 7, 10, 13, 16, 19 AP हैं या नहीं। तो आपको AP चेक करने के लिए क्या करते हैं आप, जो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती हैं या 2 क्रमागत जो पद होते हैं उनको आप माइनस करके देखते हैं बड़े पद में से छोटे को। तो अगर आप पहला 2 ले लो तो 10 में से 7 गए 3 आएगा, ठीक। नेक्स्ट 2 भी लोगे तो 13 में से 10 जाएंगे 3, देन नेक्स्ट 3, तो आप देख रहे हो सब में 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस है सेम, जो अंतर है वो सार्वंतर वो एक जैसा ही है। तो इसका मतलब दिस इज AP, ठीक है, ये AP है। इसका प्रथम पद या व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए क्या होगा इसमें 7, ओके। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस डी आपने निकाला ही था, सो दिस इज 3, ओके। नाउ फाइंड इट्स 90th टर्म, इसका 90वां पद निकालना है। तो आपको जो एक जर्नल फॉर्मूला है लास्ट वर्कशीट में ही बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, दिस इज जर्नल फॉर्मूला और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी पद निकालना हो उसके लिए आपको A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और पद जो होगा वो यही होगा। जैसे अगर इसमें आपको 90 निकालना है, दैट मीन्स A90 निकालना है आपको, ओके। उसके लिए आपको A पता होना चाहिए, इसका जो भी समांतर श्रेणी है AP है। N हमें पता है, N कितना है 90, ठीक है, 90 माइनस 1 एंड डी भी आपको पता होना चाहिए। तो ए जो है कितना है 7 प्लस ये मैंने आपको बताया था जो हम पद निकालते हैं उसका एक कम ही होता है, तो ये 90 माइनस 1 लिखें या 89D लिख दो सीधा, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 89 एंड डी इज 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3, 7 प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 27, 24, 26, ओके। तो अगर आप इसे 274 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 274 मीन्स जो A90 पद होगा इस वाले AP का, जैसे ये A1 पद है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे ही करते जाएंगे A6, A7, A90 जो आएगा वो 274 होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, nth टर्म आपको कैसे निकालनी है उसके लिए। नाउ एक्सरसाइज गिवन जो है आपको जो आपको करनी है वो ये है वर्कशीट में, फॉर A प्लस 15D इज इक्वल टू 100 द वैल्यू ऑफ N इज A प्लस 15D इक्वल टू 100 के लिए N का मान। तो आप देखोगे अगर आपको A प्लस 15D इक्वल टू 100 दे रखा है, दैट मीन्स ये आपका, अगर आप इससे कंपेयर करो A इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D से, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ है AN ये आपका 100 है, ठीक है। A है A जो दिया है प्लस N माइनस 1 इज 15 एंड दिस इज D, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है। अगर आपको N चाहिए, आपको N निकालना है ना यहाँ पर, तो N के लिए आप क्या करेंगे, दैट मीन्स 19 N माइनस 1 इज इक्वल टू 15 होगा हमारा, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल गया है दैट N माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो N कितना होगा 6, 15 एंड प्लस 1 इधर ले जाओगे तो दैट मीन्स 16, N इज 16, ठीक है। N की वैल्यू जो है वो 16 है यहाँ। वैसे आप सीधा भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया जो यहाँ पर D के साथ वैल्यू होती है उससे एक टर्म ऊपर ही होता है, हमारा जो पद होता है जो टर्म होती है वो इससे एक ज़्यादा होती है, तो A16 ही होना था, ठीक है। मीन्स आपको A16 की वैल्यू दी हुई है ये 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10th टर्म AP आपको ये दिया हुआ है AP का 10वां पद निकालना है। तो सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, A10 निकालना है। आप दोबारा यही फार्मूला देखेंगे, A10 निकालना है मतलब N जो है वो 10 हो गया आपका, ठीक है। A प्लस 10 मीन्स ना 10 माइनस 1
डी। एन की जगह पर आप रख देंगे 10, क्योंकि आपको एन एक तरीके से 10 है, हमें क्योंकि 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो एन 10 है। और अगर आप इस ए पी को देखेंगे, ए पी के अंदर -43, -37, -31 एंड सो ऑन, ए क्या हो जाएगा -43, ठीक है। एंड जो डी होगा, डी होगा, हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करके देख लेंगे, कुछ भी आप करके देख लो। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देती हूँ, ये आ गया -37 + 43, दैट मीन्स 6। ओके, सो डी इज 6। आपके पास ये तीनों चीज़ होंगी तो आप कोई भी पद निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें, तो ए 10 हमें निकालना था, एन की जगह पर हम 10 रख चुके हैं। ए हमें पता है -43 है, दिस इज 10 - 1 9 एंड डी इज 6। व्हेन यू सॉल्व दिस, -43 + 54, दिस विल बी 11। ओके, सो ए जो 10 होगा वो 11 होगा। जो ये ए पी है, इसमें ये A1 है, A2 है, A3 है, ऐसी A4, A5, A6, A7, अगर आप जाते जाओगे 6 इसमें बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे जो 10th टर्म आ रही होगी वो 11 आ रही होगी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन ऑफ फॉर एन ए पी कैन बी नेगेटिव। किसी ए पी के लिए एन का मान ऋणात्मक हो सकता है। तो देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पद है, ठीक है। टर्म जो है हमारी हमेशा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो सकता है, पर वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो दिस इज असत्य या फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इफ ए इज 14, ए 12 इज 124, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ए अगर 14 है और ए 12 अगर 124 है तो डी का मान निकालिए। तो देखो बेटा, इसके लिए आपको मैंने बताया ये जो जर्नल फार्मूला है, पहले तो आपको यही लिख देना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या गिवन है वो आप देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको ए 12 ये गिवन है 124 है, ठीक है। ए गिवन है विच इज़ 14 एंड डी यू हैव टू फाइंड। ओके, और अगर आप इसमें से देखें ए 12 का मतलब है एन भी हमें गिवन है, एन कितना है 12, ठीक है। अब आप सब कुछ इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए 12 मीन्स ए 12 यू हैव टू, आपको दी हुई है इसकी वैल्यू, ठीक है। ए आपके पास 14 है प्लस एन, एन जो है इसके अकॉर्डिंग जो एन है वो है आपका 12, दैट इज 12 - 1 एंड डी यू हैव टू फाइंड। और ए 12 की भी वैल्यू हमें दी हुई है विच इज़ 124 इज इक्वल टू 14 + 11 डी। आगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 डी इज इक्वल टू 124, ये जो 14 है आप इसके साथ माइनस करने ले जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 11 डी। सो डी विल बी 110 अपॉन में 11, दैट इज 10। सो डी इज 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर 4 है, डी। Okay, if you have any query regarding these questions you can comment me in comment box.